ऑडियंस का मतलब लेवल भी बढ़ चुका है और ऑडियंस भी बढ़ चुका है। मतलब थैंक्स टू मुकेश अंबानी। मैं तो हमेशा थैंक्स बोलता हूँ यार कि ही इज द मैन बिहाइंड ऑल द शो। 100%। मतलब वी आर टॉकिंग टू ईच अदर बिकॉज ऑफ मुकेश अंबानी एंड 3G एंड जियो एंड ऑल द कहानी है ना। अगर वो नहीं होता तो मुझे लगता नहीं कि जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें इतना ग्रोथ जो पिछले 4-5 साल में आया है। मैं तो कहता हूँ हैट्स ऑफ टू हिम यार। सर बिजनेस सर्कल्स में हम मुकेश अंबानी के बारे में काफी सारे रूमर्स सुनते हैं, पॉजिटिव, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव रूमर्स। मैंने कभी भी एक एंटरप्रेन्योर को उनके बारे में नेगेटिव चीजें बोलते हुए नहीं सुना। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, मतलब लोग कहते हैं, पता है उनके बारे में कौन बुराई करता है? जो एंटी कैपिटलिज्म है, जो एंटी हसल कल्चर है, एंड मोस्टली जो अमीर खानदान से आता है वो लोग उनकी बुराई करते हैं। मैं एक बात जानता हूँ कि जो आदमी आपसे ज्यादा सफल होगा वो आपकी बुराई कभी नहीं करेगा। डेफिनेटली। जो भी आदमी आपसे ज्यादा सफल होगा वो आपकी कभी बुराई नहीं करेगा। किसी भी फील्ड में आप उठा के देख लें, आपकी बुराई हमेशा वही करेगा जो इसका सक्सेस आपसे बहुत कम है। आपने गुरु फिल्म देखी है? हाँ देखिए। आपको बहुत अच्छी लगती है ना? हाँ बहुत अच्छी है। आई थिंक हर मतलब वो हर सपने देखने वाले को अच्छी लगती है। उसके डायलॉग्स आज भी याद हैं कि खोलने एक और कंपनी टाइप्स है ना, तैयारी कर लें टाइप्स है ना, वो अलग ही कहानी है। जब मैं लाइफ में बहुत लो फील कर रहा हूँ तो मैं गुरु फिल्म देखता हूँ कि इट्स अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ऑल दोस चैलेंजेस। पर हर किसी को पता है कि गुरु फिल्म धीरूभाई अंबानी के बारे में थी, हर किसी को पता है, ये बहुत ओपन सीक्रेट है। एंड देव शोन अ डार्क साइड अबाउट हिम एज वेल। क्या आपको ये लगता है कि मुकेश अंबानी की लेगेसी अभी धीरूभाई अंबानी की लेगेसी को क्रॉस कर चुकी है जियो के बाद? 100%। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि धीरूभाई अंबानी जो स्टार्टअप किया था, वो जब स्टार्टअप हुआ तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आज से करीब करीब समय तो मुझे याद नहीं है, 7-8 साल पहले वो दोनों अंबानी स्प्लिट हो गए है ना, अनिल एंड मुकेश। 2005 मतलब हो गया काफ़ी2005 सारा टाइम हो गया। तो जब डिवाइडेशन हुआ तो सब बराबर ही डिवाइड हुआ होगा। आई थिंक दो भाइयों में बंटवारा हो रहा है तो बराबर ही हुआ होगा। लेकिन मुकेश अंबानी अपने जो उनके फील्ड में कंपनीज आई, जो उनकी झोली में कंपनी आई, उनको कहाँ से कहाँ ले जाके चले गए। ऑन द अदर साइड जो सेकंड पर्सन है उनके ऊपर बहुत कंसर्न हुए, बहुत सारे इश्यूज हुए, बैंक लोन यानी ये सब कहानी हुई। तो लेगेसी तो दोनों को बराबर ही मिली थी। लेकिन एक आदमी ने जो उसको उठाया, उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बराबर ही पार्ट पे अलग हुए होंगे। मतलब 100 रुपये होंगे तो 50-50 रुपये ही मिले होंगे शायद, या 55-45 रहा होगा ऐसा। लेकिन एक व्यक्ति ने 50 रुपये को उठा के कहाँ तक पहुँचा दिया और दूसरा व्यक्ति को वही 50 रुपये थे, उसने शायद उसको वो वैल्यू नहीं दिया जो वैल्यू उसके बड़े भाई ने दिलाया। मुकेश अंबानी की खासियत क्या है अदर देन द फैक्ट दैट मतलब उन्होंने जियो स्टार्ट किया? आपके अकॉर्डिंग उन्हें इतनी ज़्यादा सफलता क्यों मिली है? मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है उनकी। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था उनका आज से, जब उन्होंने जियो लॉन्च किया था तो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया बहुत बहुत प्रॉब्लम हो गया इन सारी बड़ी कंपनीज को। तो बहुत सारे लोगों का नौकरी चला गया, मर्जर हो गए तो नौकरी चला गया। एक ही एरिया में 3 स्टोर हैं, वोडाफोन का भी है, एयरटेल का भी है और आइडिया का भी है। मर्जर हुए तो 3 का 1 स्टोर हो गया या 4 के 2 स्टोर हो गए। तो नौकरी तो गई जी। तो किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आपने तो बहुत लोगों की नौकरी खराब कर दी, आपकी वजह से तो बहुत लोगों की नौकरी चलेगी। बड़े सारे ऑफिसेज बंद हो गए। अब एक ऑफिस से न जाने कितने लोगों का रोजगार चलता था, और चाय वाला भी चाय पिला रहा है। मतलब कितने सारे लोग उससे एक ऑफिस के साथ अपना जीविका चलाते थे, बट बिकॉज ऑफ यू कि कितने लोगों का नुकसान हुआ। तो उनकी एक लाइन मुझे अभी बहुत अच्छे से याद है। उन्होंने कहा कि एंड कस्टमर को फायदा हुआ कि नुकसान। आई एम टॉकिंग अबाउट एंड कस्टमर, कि जो आखिरी का कस्टमर है उसको फायदा हुआ इससे या लॉस। तो उसने बोला एंड कस्टमर को तो फायदा हुआ कि वो 2 GB डेटा के 500 रुपये देता था, आज वो एब्सोल्युटली फ्री है। तो उसने बोला आई एम टॉकिंग अबाउट एंड कस्टमर, आई एम वर्किंग फॉर अ एंड कस्टमर। मुझे बाकी लोगों से कोई कंसर्न नहीं है। अगर एंड कस्टमर को आज फायदा है तो बाकी लोग फायदा उठा ही लेंगे एक दिन। मैंने जियो के बारे में बहुत ज़्यादा रूमर्स सुने हैं जो मैं आज इस पॉडकास्ट में शेयर करूंगा, पर ये सिर्फ रूमर्स है तो टेक इट एट योर ओन रिस्क। पर कहा जाता है कि दुनिया के जितने भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके प्रोटोटाइप्स जियो अब घनसोली में डेवलप कर रहे हैं। घनसोली मुंबई के बाहर का एक जस्ट बाहर एक इलाका है न्यू बॉम्बे में, जहाँ बेसिकली रिलायंस ने लैंड खरीदा, बहुत बड़ा एक रिलायंस का कॉर्पोरेट पार्क बनाया, और उसमें कुछ ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो सॉर्ट ऑफ कॉर्डन्ड ऑफ है, जहाँ बहुत लिमिटेड लोगों को एंट्री मिलती है। अच्छा। एंड ऑफन ये लोग एक्सपैट्स होते हैं, मतलब दूसरे कंट्रीज के सिटीजन्स होते हैं, और किसी को कुछ नहीं पता कि अंदर क्या बन रहा है। बट द रूमर्स आर कि पहले तो ये फ्यूचर टेक डेवलप कर रहे हैं,
of all sorts, be it 3D printing, be it artificial intelligence related apps, be it Web3, कोई भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी ले लो, वहाँ उनकी R&D हो रही है और एप्लीकेशंस फाइंड कर रहे हो उस फ्यूचर टेक्नोलॉजी की, क्योंकि ये 10 साल आगे के बारे में सोच रहे हैं. तो इसमें बुराई क्या है? इट्स ग्रेट, ये इंस्पिरेशन है और रूमर भी है, बट लोगों को नहीं, इंस्पिरेशन. मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है कि कोई आदमी 10 साल के बारे में सोच रहा है, 20 साल बाद के बारे में सोच रहा है, 30 साल बाद के बारे में सोच रहा है. कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो 30 साल के बाद के बारे में सोचे. कैप्टन रघु रमन उनके सिक्योरिटी हेड थे रिलायंस में, वो भी इस पॉडकास्ट पर आए हैं. मैंने उनसे पूछा मुकेश अंबानी के बारे में, अच्छा, कि उनकी खासियत क्या है. तो उन्होंने इस पॉडकास्ट पे कहा कि हम एक बार आई थिंक उनका जो जामनगर प्लांट है वहाँ उन्हें सिक्योरिटी इंक्रीज करनी थी. तो कैप्टन रघु हैड पिच्ड सम सीसीटीवी सिस्टम कि हम इस तरह का एक सीसीटीवी सिस्टम बना देंगे. एंड मुकेश अंबानीज रीबटल टू कैप्टन रघु वाज एक सैटेलाइट खरीद ले, because he's thinking on like such a high level. क्या बात. Like that is his level of thinking कि मतलब he knows the money he has and he's thinking at that level. और बहुत लोगों को ये नहीं पता, पर and correct me if I'm wrong, so but I believe that Reliance आज उनके जितने भी profits है, it primarily still comes out of the oil business. दो जियो में उन्होंने बहुत बड़ी गेम खेली है डेफिनेटली, एंड इट विल बिकम प्रॉफिटेबल ओवर टाइम, पर आज के ज़माने में दे आर गेटिंग मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट ऑयल बिजनेस, एंड ऑयल हैज़ अ लॉट ऑफ मनी इन इट पर लिमिटेड रिसोर्स है. इसलिए वो शायद 10 साल 20 साल बाद की बातें सोच रहे हैं. ये भी सुनने में आया कि वहाँ वो एक नई कोडिंग लैंग्वेज को भी डेवलप कर रहे हैं, Web3 फ्रेंडली कोडिंग. अच्छा, अगेन लाइक मतलब लोग ऐप्स के बारे में सोच रहे हैं, ये लोग ऐप का जो अंदर का लेयर है उस डेप्थ तक सोच रहे हैं. एंड money brings you access to the best minds in the world. So I'm actually excited कि अभी आगे जाके रिलायंस और जियो जनरली क्या करने वाला. मुझे लगता है जो भी करेंगे उसमें ह्यूमन मैनकाइंड को कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होने वाला है, अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है. जियो आने से फ़ायदा हुआ ना सबको. जी. मतलब बदमाशी हो रही थी बहुत सारे लोगों की, 2 GB डेटा 500 रुपया 600 रुपया. हम लोग अच्छा, बहुत सारे लोग तो डेटा ऑन ही नहीं रखते थे अपने मोबाइल के अंदर, या ना ऑफ कर लेते थे, कि उनको लगता था यार कि अननेसेसरी का मेरा बिल बढ़ जाएगा. आज के डेट में लोग बिंदास, आज जितने भी सोशल मीडिया पे रेवोल्यूशन जो आया है जस्ट बिकॉज ऑफ जियो, आई थिंक.